हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और मैं आप सबकी डिमांड पर लेके आया हूँ कंपेयरिंग क्वांटिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ज्यादातर मैं क्या लगाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक ही लगाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से सब क्वेश्चनों को खल्लास हम कर देंगे आज के दिन। ये जो चैप्टर रहने वाला है एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है। एक तो ये, एक मेंसुरेशन जो मैंने परसों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, और एक हमारा डाटा हैंडलिंग और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वीडियो 2 या 3 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगी। अभी मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का सेकंड पार्ट और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको दोनों देखने को मिलेंगे। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं उनके आपको सबके सेकंड पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और जल्दी ही आपके लिए मॉक टेस्ट भी आने वाला है और जितनी भी शॉर्ट ट्रिक बनती है उस सब के लिए भी वीडियो आने वाली है, जल्दी जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। आप सबको ये वीडियो जब ही जल्दी मिलेंगी तब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे और चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाओगे या कैसे भी आप सब्सक्राइब करवाओगे। तो जल्दी से इस चैनल पर 500 से लेकर 600 तक सब्सक्राइब करवा दीजिए और जितनी भी आपको वीडियो मिलेंगी वो आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि आप जितने सब्सक्राइबर बढ़वाओगे आप उसी से हमारा क्या बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है और उसी से आपको आपके लिए क्या आएगी, वीडियो आती जाएगी। तो जल्दी जल्दी क्या करिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, शेयर और लाइक ठोकते जाइए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज पार्ट 1। ये तो फिर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और आपको ये जो पैटर्न में देखने को मिलेंगे, पहले 2023 के, फिर 2022, फिर 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18, फिर ऐसे ही पीछे को हम चलते चले जाएंगे। तो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पहले मिलेंगे और आपको जो बीते हुए ज्यादा ही पुराने क्वेश्चन है वो आपको एंड में देखने को मिल जाएंगे। तो आज शॉपकीपर अलाउ 20% ऑफ ऑन द मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस ऑफ गुड्स एंड स्टिल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक शॉपकीपर है और वो उस पर 20% ऑफ करना चाहता है। 20% क्या देना चाहता है, डिस्काउंट देना चाहता है ऑन द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस पर जो भी हमारा मार्केट प्राइस है उस पर कितना देना चाहता है, 20% डिस्काउंट देना चाहता है। तो ऑफ गुड्स, जितने भी गुड्स वो ले या खरीदे जो भी है, स्टिल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर उसे वो मार्केट प्राइस से 20% ऑफ करके भी बेचेगा तो प्रॉफिट कितना कमा लेगा, 25% प्रॉफिट कमा लेगा। तो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल विद मार्क्ड प्राइस ऑफ 500। हमें एमपी कितना दे रखा है, मार्क्ड प्राइस कितना दे रखा है, 500। दुकानदार क्या करना चाहता है, इस पर 20% डिस्काउंट देना चाहता है। तो हम 500 का 20% निकाल के क्या कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं। तो 500 का आप 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100, और 100 का क्या कर दोगे, डिस्काउंट। तो 500 में से 100 गए तो आपका कितना आ जाएगा, 400। अब हमें ये पता पड़ेगी कि जो सेलिंग प्राइस है, वो जो बेचने वाला प्राइस है वो कितना होगा हमारा, 400, 400 रुपए का वो बेचेगा। अब वो क्या है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पर वो कितने का कमा लेगा, प्रॉफिट 25% का। गलती क्या होती है यहाँ पर, ये जो सेलिंग प्राइस आया है हम इसी का 25% निकाल के घटा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्योंकि वो जो भी 25% प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट हमेशा किस पे कमाएगा, सीपी पर कमाएगा। जितने की खरीद के लाया होगा उतने पर 25% निकाल लगाएगा और जब उस चीज को बेचेगा। तो हमने मान लिया कि वो पहली बार में खरीद कितने की लेके आया, 320 की। 320 पे अगर वो प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है, 25% कमाना चाह रहा है, तो 25% निकालेंगे हम 320 का, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और यहाँ से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 80। और जो भी प्रॉफिट आए आपको किस में ऐड कर देना है, जो पहले आपने सीपी लिया है, तो सीपी में आपको 320 में ऐड कर देना है 80, तो कितना आ गया, 400। तो पहले ही ऑप्शन का क्या आ गया, हमारा सही आंसर आ गया। क्योंकि अगर वो 320 पे 25% निकालेगा जब तो 400 आएगा, जब तो वो 400 का बेच पाएगा। अगर आप 400 का 25% निकालोगे तो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। अगर आप ऐसे 340 का निकालते और 340 का 25% निकाल के अगर प्लस करते तो हमारा 400 आंसर नहीं आता। अगर ऐसे 325 का करो या 360 का करो तो बिल्कुल नहीं आता। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। आगे चलते हैं सेकंड पर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विच रोजी विल गेट ऑन 4096। हमसे क्या पूछिए, सी आई पूछी है। तो इसमें सी आई निकालने से पहले अमाउंट निकालो। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 100 की पावर एन। पी की वैल्यू क्या होगी, वो कितने रुपए दिए उसने, 4096, तो पी की वैल्यू हो गई 4096। इफ सी गिव इट फॉर 18 मंथ, उसने टाइम कितना दिया, 18 मंथ का दिया, 18 मंथ।
और 18 मंथ को हम ईयर में बदलते हैं तो 18/12। जब भी मंथ से ईयर में जाना हो तो क्या कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और ये हो जाएगा हमारा 9/6। इतना ही छोड़ दो, बहुत है। आगे रेट, रेट कितना है हमारा 12.5%। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली। अब इंटरेस्ट जो है वो क्या लग रही है, हाफ ईयरली लग रही है, और जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगती है तो टाइम क्या हो जाता है, डबल, क्योंकि 6 महीने के पोर्शन कितने बन जाते हैं एक साल में, 2 बन जाते हैं, तो हमारा टाइम क्या हो जाता है, डबल, और रेट क्या हो जाता है, आधा। जब भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन में टाइम क्या हो जाएगा, डबल, और रेट क्या हो जाएगा, आधा। अगर क्वार्टरली का क्वेश्चन आता है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा, और क्वार्टरली के केस में जो रेट हो जाएगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब 4 से रेट का निकालोगे तो 4 से डिवाइड करोगे और 4 से मल्टीप्लाई करोगे जब टाइम निकालना हो। अगर हाफ ईयरली का निकालना है तो टाइम का क्या कर देते हैं, डबल, तो 9/6 का डबल करेंगे, 9/6 का डबल करा तो 2 3 जा 6, और 3 से हमारा 9 कट गया, तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया, 3 आ गया। और रेट का क्या कर देंगे, आधा, रेट का आधा, टाइम का डबल, तो 12.5 का अगर हम आधा करें तो ये आ जाएगा 6.25, 6.25%। अब हम इसमें लगाना शुरू करते हैं। हमें पता है सी आई निकालनी है, तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई का फॉर्मूला होता है अमाउंट प्लस, नहीं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट रख दिया P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P, और P क्या आ गया, कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P -1, यहाँ क्या बच जाएगा, -1, क्योंकि P क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया। अगर ऐसे करना चाह रहे हो ऐसे कर लो, या फिर अमाउंट निकालो पहले, और अमाउंट निकालने के बाद कंपाउंड उसमें से प्रिंसिपल में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4096 ब्रैकेट 1 प्लस R/100, R की वैल्यू कितनी है हमारी, 6.25, 6.25/100 की पावर 3 -1, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्या हो गया हमारा, क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, 4096 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, या फिर आप 100 इधर भेजिए, और ये क्या हो जाएगा हमारा 100 और 6, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 100 बन जाए 100, तो पूरा नीचे आ जाएगा, और अगर ऊपर यहाँ क्या पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1, तो 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 106.25, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 106.25 माइनस ये ब्रैकेट क्लोज पावर 3 -1। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं अपनी। यहाँ पर क्या आ गया हमारा 4096, सेम डिक्टो एक स्लाइड बनाते हैं और उस पर करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया हमारा 4096, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया 4096 ब्रैकेट में 106.25/100 की पावर 3 -1। अब यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। अब हम इसे काट लेते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 25 से काटते हैं, 25 4 जा 100 और 2 जीरो ये आ गए, और 25 से ये काटा, 25 4 जा 100, ये हो गया हमारा 6 बचा 62, 25 2 जा 50, इधर बचा 12, और 25 5 जा 125, तो ये आ गया 45/400, और 45 को भी 25 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 बन जा 25, 17 175, और 175 को 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो ऊपर आ गया काटना कूटने के बाद 17, और नीचे से काटोगे तो ये आ जाएगा 16, मतलब 4096 ब्रैकेट 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 16, और बाहर क्या आ जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज। अब इस 4096
अब इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि ये 16 इंटू 16 इंटू 16 करोगे फिर इधर भेजोगे तो इधर से क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। तो आप क्या करिए, जो हमने फॉर्मूले में शुरू में हमने शुरू में यहाँ पर क्या माना था, अमाउंट का फॉर्मूला, तो पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो हमने ये सीआई का जबरदस्ती फॉर्मूला बनाया था। तो इस सीआई को क्या करो, पहले अमाउंट निकाल लो फिर प्रिंसिपल निकाल लो। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। मतलब ये जो p था, ये जो 1 था, ये क्या कर दो यहाँ से गायब कर दो, बस नॉर्मल फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ से 1 को क्या कर दो, हटा दो, इस वाले 1 को क्या कर दो, हटा देंगे। तो ये क्या बचेगा हमारा, 4096 मल्टीप्लाई 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 16। अगर 16 से इसे और फिर इससे इसे काटोगे, तो 16 से इसे काटोगे तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 16 2 जा 32, 89, 16 5 जा 80, 96 और 16 6 जा 96। अब 16 से इसे काटोगे 256 को, तो ये भी कट जाएगा 16 टाइम्स। और फिर 16 से इस 16 को काटोगे तो ये पूरे क्या हो गए, नीचे के कैंसिल आउट हो गए। तो ये 17 इंटू 17 इंटू 17, इनका क्या करोगे, मल्टीप्लाई 17 इंटू 17 इंटू 17, और इसमें से माइनस क्या कर दोगे, 4096। तो 17 इंटू 17 इंटू 17 का मल्टीप्लाई करना और 4096 में से क्या कर देना, माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में भी बता देना। आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इफ प्रिंसिपल, तो पी हमें कितना दे रखा है, 1 लाख, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो रेट कितना दे रखा है, 10%, एंड कितने कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो टाइम हो गया 6 महीने के लिए। और हमसे हाफ ईयरली के केस पर पूछा है, तो हाफ ईयरली के केस पर पूछा है, तो 6/12 ईयर में बदल दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 6 कट गया 6, और 6 से 6 कट गया, आंसर आ जाएगा 1। या तो आप ऐसे टाइम को चेंज कर लो, टाइम अगर हाफ ईयरली के केस में तो टाइम क्या हो जाता है, डबल, रेट क्या हो जाता है, आधा। आप या तो ऐसे समझ सकते हो, या फिर जो भी टाइम दिया है उसमें 6 महीने के पोर्शन बनाओ। मतलब आपसे 6 महीने की बात हुई और 6 महीने की आपको कंपाउंड दी, तो बना 1। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली दे और आपको 1 साल दे दे, तो 6 महीने के कितने पोर्शन बनेंगे, 2। अगर मान लो आपको 2 साल के लिए दी और वो भी 6 महीने पर, तो 6 महीने के कितने बनेंगे पोर्शन, 4, क्योंकि 6 4 जा 24 और 24 ये मंथ होते हैं हमारे। तो आप ऐसे भी पोर्शन कलेक्ट करके बता सकते हैं, या फिर 12 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल रखो बिल्कुल। अब यहाँ पर 10 रेट का क्या हो जाता है, आधा। तो रेट 2 से 10 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या निकालना है हमें, अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट कितना हो गया, 10000050। नहीं, अमाउंट तो हमें निकालना है, तो अमाउंट तो हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, प्रिंसिपल a इज इक्वल टू 10000001 प्लस r की वैल्यू क्या होगी, 5%, तो 5/100 की पावर n। n कितनी होगी हमारी, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और 1 का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10000, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 एलसीएम के तौर पर, और 100 इधर जाएगा, 100 और 5 105। तो ये क्या आ गया, 105, 0 से 0 कट गए 2 यहाँ पर, और तो ये आ जाएगा हमारा 105, और 1000 से मल्टीप्लाई करा है तो 3 जीरो उसमें, तो 105,000। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, थर्ड का बी। आगे हम चलते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ। एन आइटम मार्क्ड 840, एक आइटम है और एक आइटम जो है वो कितने की है, 840 की है। इज सोल्ड फॉर 714, और कितने की सोल्ड हुई है, 714 की। तो डिस्काउंट परसेंट बतानी है। अब आप क्या करिए, बस 2 फॉर्मूले याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर, 2, जिससे कि आप प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट सब निकाल लोगे उन्हीं 2 फॉर्मूले से। बस आपको बस और कंपाउंड, एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 कंडीशन याद रखनी है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। बस 6 ही फॉर्मूले, 6 से ज्यादा फॉर्मूले है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। 6 और बोलो तो 4 से काम चल जाता है। अब यहाँ पर ये जो नंबर है, यहाँ से 840 से ये कितना हो गया हमारा, 714 हो गया। 840 से 714 हो गया, तो ये नंबर क्या हुआ है, कम हुआ है। तो कम हो, तो जब भी कोई भी नंबर कम हो, कोई सा भी डिस्काउंट हो, कोई भी नंबर क्या हो रहा है, कम, तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है, डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। मतलब आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे घटा देना है।
कोई भी कंडीशन हो बड़े में से क्या घटा देना, छोटा। 840 से 714 घटा देना, तो कितना आ जाएगा हमारा 840 में से 740 तो 4, ये आ जाएगा हमारा 6 या 2 और 1, हमारा कितना आ जाएगा 126। घटाने के बाद जो भी नंबर आए, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाना, बस जो भी नंबर आए वो रखना। अब वो नंबर क्या हुआ है, कम हुआ है 840 से 714, तो जो शुरू में नंबर था वो का रख देना है आपको नीचे, मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो पहला नंबर था, और इनटू कर देना है 100 से। आपको क्या निकल जाएगी, डिक्रीज परसेंट। अगर मान लो ये इंक्रीज हुआ होता, तो इंक्रीज होता 840 से 900, 840 से 900 बन गया होता, तो आप 840 से 900 के बीच में जो भी डिफरेंस आता है वो रख लो, तो कितना आ जाता है यहाँ पर 60, और 840 का 840 रहता है क्योंकि वो 840 पहले था, इंटू 100। जो पहले था वो नीचे आएगा, उन दोनों का डिफरेंस ऊपर, इंटू 100। अब कुछ भी हो, चाहे इंक्रीज परसेंट हो, चाहे डिक्रीज परसेंट हो, चाहे प्रॉफिट लो, चाहे लॉस हो, चाहे डिस्काउंट परसेंट हो, कुछ भी हो, सब में यही फॉर्मूला लगाना और क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जाना है। तो 0 से 0 कट गया, तो 2 से ये काटा, ये हो गया 42, और 2 से ये काटा तो 2 6 12, 2 3 6, 2 से ये काटा 2 2 4, 2 1 2, पर ये भी 2 से नहीं कटेगा, 42 63 नहीं कटेगा, तो 3 से काटते हैं इसे, 3 से काटते हैं, 3 से काटने पर क्या आएगा, तो 3 से काटा हमने तो ये 4 और 2 6 कट जाएगा, तो 3 1 3 और ये 3 4 12, और 3 से ये काटा तो ये आ गया 21, और 7 से ये काटा 7 2 14, 7 3 21, तो ये कितना आ गया हमारा 30, और 2 से हम इस 10 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 3 15%, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15%। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 का डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम 6 क्वेश्चन की तरफ, तो 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितने पर निकालनी है हमें, प्रिंसिपल कितना है 16,000, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 1630, फॉर टाइम कितना है हमारा 1 होल 1/2, मतलब 2 1 2 और 3 3/2 ईयर। रेट कितना है हमारा 10%, रेट है हमारा 10%। और जब भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन आए तो हाफ ईयरली के क्वेश्चन में टाइम क्या हो जाता है हमारा डबल, तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया इसका 3, और रेट क्या हो जाता है आधा, तो 2 से 10 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। अब हमें अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, तो अमाउंट निकालते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1/1 प्लस r/100 की पावर n, तो ये अमाउंट इज इक्वल टू पी कितना हो जाएगा हमारा 16,000, 1 प्लस r कितना हो जाएगा हमारा 5/100 की पावर 3, तो ये 100 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 105, मतलब 16,000 105/100 की पावर 3। अब इसे काटते हैं हम, तो 5 से काटा ये 20 आ गया, और ये 5 से काटा तो ऊपर वाला 21 आ गया, तो ये आ गया 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, तो हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसको काटते हैं, तो ये कितना आ गया हमारा 3 0 से 3 0 कट गए, ऊपर के नीचे के 3 0 और ऊपर के 3 0 सब स्वाहा हो गए। अब 2 से इसे काटेंगे तो 8 आ गया, फिर 2 से काटेंगे तो 4 आ गया, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ गया। अब क्या करेंगे 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, इन सब का मल्टीप्लाई करके हमें प्रिंसिपल में से क्या कर देना है माइनस, इन सब का मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल में से क्या कर देना है माइनस, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट जो भी यहाँ से निकल के आए उसे 16,000 में से घटा देना, 16,000 निकाल देना, तो जो अमाउंट बचेगा वो सब क्या होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसका भी आंसर मुझे कमेंट के अंदर बताना। आगे चलते हैं हम 6 क्वेश्चन की तरफ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर, सीपी ऑफ 18 chair is equal to SP of 16 chair। CP of 18 चेयर जो है वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर के। अब आपको क्या करना है, ये दोनों हमें कंडीशन दे रखी है, ये दोनों क्या है, CP ऑफ 18 चेयर बराबर है SP ऑफ 16 चेयर के, तो आपको कोई सा भी एक x मान लेना है, या तो आप CP को x मान लो या आप SP को x मान लो। तो हम CP को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, लेट CP इज इक्वल टू x, CP को हमने x मान लिया, तो एक चेयर की हमने CP x मानी, तो 18 चेयर की CP क्या हो जाएगी, 18 चेयर की CP हो जाएगी 18x। अब क्या कर सकते हैं हम, CP ऑफ 18 चेयर की जगह लिख सकते हैं 18x, तो 18x इज इक्वल टू SP ऑफ 16 चेयर, SP ऑफ 16 चेयर।
अब 18x जो है वो बराबर है एसपी ऑफ 16 चेयर के। अब 16 कहाँ ले जा सकते हैं हम नीचे, तो जिससे क्या हो जाएगा एसपी ऑफ 1 चेयर निकल जाएगी। तो 16 कहाँ ले जाते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 18x अपॉन 16 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 1 चेयर, एसपी ऑफ 1 चेयर। अगर हम एसपी ऑफ 1 चेयर की बात करें तो वो आ रहा है एक्स, और नहीं सीपी ऑफ 1 चेयर की बात करें तो वो आ रहा है एक्स, और एसपी ऑफ 1 चेयर की बात करें तो 18x अपॉन 16। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो एसपी बड़ा है। और जब भी एसपी बड़ा होगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो लॉस वाले क्या हो गए, गलत हो गए, लॉस वाले क्या हो गए हमारे, गलत हो गए। हमेशा क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला बस। इंक्रीज परसेंट कैसे बताया था मैंने अभी, डिक्रीज और इंक्रीज। आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसको घटा देना है। ये पहले x था, अब कितना हो गया 18x अपॉन 16, तो दोनों को क्या कर देना है माइनस। तो 18x अपॉन 16 माइनस x। वैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट हो गया हमारा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। सीपी मतलब x इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18, इसके नीचे 1 माना, 16 हमारा इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 18x माइनस 16x अपॉन 16, और x कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 16x इंटू 100। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 18x में 16x का 2x अपॉन 16x इंटू 100। x से x हमारा कट गया और 2 से 8 हमारा कट गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 8 इंटू 100। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो 8 बन जाए 8, 28 बन जाए 8, 20 बचा 8 2 जा 16, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 4 बचा 8 5 जा 40, तो 12.5। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 12.5% का। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 6 का डी इज करेक्ट। कैसे निकाला, जो कंडीशन दे रखी है उन दोनों को बराबर रखा, सीपी को x माना, सीपी x आ गई तो 18 चेयर की सीपी कितनी आ जाएगी 18x। फिर एसपी निकाला, एसपी हमारा 16 चेयर का कितना है 18x के बराबर है, तो 1 चेयर का कितना हो जाएगा 18x अपॉन 16। ठीक, फिर क्या करना है आपको, 18x अपॉन 16 में से माइनस कर देना x को, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसको सबको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12.5। आगे चलते हैं हम 7 क्वेश्चन की तरफ। रूपा गेट 98 मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन। रूपा के कितने नंबर आए, 98 आए। दिस अमाउंट टू 56% टू द टोटल मार्क। ये टोटल मार्क का परसेंटेज है। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क, तो नंबर कितने आए होंगे। तो अगर आप अपनी परसेंटेज निकालते होंगे तो कैसे निकालते होंगे, टोटल नंबर कहाँ रखते होंगे, नीचे। टोटल नंबर नीचे रखते होंगे, उसमें से तुम्हारे नंबर आते होंगे, तो तुम्हारे नंबर कितने आए 98, और फिर आप क्या कर देते होंगे 100 का मल्टीप्लाई। यही तो करते होंगे, टोटल मार्क नीचे, आपके नंबर आए 98 तो 98 ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई तो आपकी परसेंटेज आ जाती है। ऐसी इसकी परसेंटेज आ गई 56। हमें ये बताना है कितने नंबर में से आएगी, तो इसको मान लेते हैं हम x, तो ये हो जाएगा 98 अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू 56। तो ये x ऊपर जाएगा 56 नीचे आ जाएगा, तो 98 अपॉन 56 इंटू 100 इज इक्वल टू x। और इससे इसे काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7, ये 28, 7 4 जा 28, तो 2 4 जा 8 और ये आ जाएगा हमारा 2 7 जा 14, और 4 से इसको काटेंगे ये आ जाएगा 25, और 25 का हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 का 7 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 175। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। करा क्या है, जो नंबर आए वो का रखते हैं ऊपर, टोटल का रखते हैं नीचे। टोटल पूछा है हमसे तो टोटल क्या मान लिया हमने, x मान ली। तो x में से आपके 98 आए और इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ गई हमारी 56। इसको सोल्व करा तो आंसर आ गया। आगे चलते हैं हम 9 क्वेश्चन की तरफ, 8 क्वेश्चन की तरफ। इफ 24% ऑफ x इज 48, सीधा जैसे बोला है वैसा 24% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x इज मान इक्वल टू 48। अब 100 कहाँ चले जाएगा ऊपर और 24 नीचे, तो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 24 और ऊपर आ जाएगा 100। 24 2 जा 48 और x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 200। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, डी इज करेक्ट। ये तो लड्डू क्वेश्चन दे रखा था। तो आगे चलते हैं हम 9 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट अमाउंट टू बी लोन ऑफ ₹12,000। प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 12,000,
12,000 पर क्या बताना है हमें, अमाउंट बताना है कितना आएगा। और टाइम हो गया हमारा 1/2 मतलब 3/2। रेट हो गया हमारा 10%, रेट हो गया हमारा 10%। अब ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है हाफ ईयरली का, और जब भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन आए तो टाइम क्या हो जाएगा डबल, और रेट क्या हो जाएगा आधा। तो रेट आधा करने पर कितना आ जाएगा 5%, और टाइम डबल करने पर कितना आ जाएगा हमारा 3। फॉर्मूले लगाएंगे a इज इक्वल टू पी प्लस ब्रैकेट 1/r/100 की पावर n। तो ये हो जाएगा p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12,000 ब्रैकेट 1 प्लस r की वैल्यू होगी 5/100 की पावर 3। तो ये अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12,000 ब्रैकेट 105/100 की पावर 3। और ये हमने अभी सॉल्व करा था तो ये आया था 21 और ये आया था 20। अगर पिछले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत याद हो तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। और 20 जीरो से ये 3 जीरो हमारे कट गए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब आपको क्या करना है 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 तीनों का मल्टीप्लाई करके चारों का उसे 2 से डिवाइड कर देना। क्या बचा हमारा 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादातर पेपरों में पूछा जा रहा है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होती है ज्यादा, और ऐसे ही क्वेश्चन की आपको क्या करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा ऐसे क्वेश्चनों को कुछ नहीं कर सकते, जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपकी प्रैक्टिस कैसी होगी, ढंग की नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके सामने, लड्डू आराम से खत्म हो जाएंगे, बस फॉर्मूला लगाना होता है, खत्म कहानी। आगे चलते हैं हम 10 क्वेश्चन की तरफ। अ मशीनरी वॉट ₹10,500 डेप्रीसिएटेड बाय 5%। जब भी डेप्रीसिएटेड आए, डेप्रीसिएटेड का मतलब होता है घटना, और जब भी घटने का आए तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है, अमाउंट का जो फॉर्मूला है उसमें प्लस की जगह क्या आ जाता है माइनस, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। डेप्रीसिएटेड दे रखा हो या डिग्रीज दे रखा हो तो क्या आ जाएगा माइनस, और कुछ नहीं दे रखा तो क्या चलता रहेगा प्लस चलता रहेगा। तो इस केस में हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,500, रेट कितना दे रखा है 5%, और आफ्टर 1 ईयर पूछा तो टाइम कितना हो गया 1 साल, और 1 साल पे हमारी ब्याज लगेगी। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया 10,500 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 5/100 की पावर 1, और 1 से हमारा कुछ नहीं होगा तो ये हो जाएगा 10,500 इंटू 100 इधर जाएगा ऊपर, और ये पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 100, और 100 पूरा आने के बाद 100 इधर आ जाएगा तो 100 में 5 गया तो ये हो गया 95/100। ये क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। ब्रैकेट ये वाला 0 से 0 कट गया, इस वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, और इन दोनों को क्या कर देना है आप दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 105 मल्टीप्लाई 95, तो जो भी आए वो वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, तो 5 सबके एंड में आ रहा है तो आप सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 105 इंटू 95, तो ये कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, तो 5799, तो 9975। तो 10 का क्या आएगा ऑप्शन ए। जब भी डेप्रीसिएटेड आए तो माइनस लगा देना, कुछ ना आए तो प्लस चलने दो, बढ़ रहा है तो टाइम अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो टाइम को डबल कर दो, रेट को आधा कर दो, अगर क्वार्टरली हो रहा है तो टाइम को 4 गुना कर दो, और अगर रेट को 4 से डिवाइड कर दो। आपके पास यही थोड़ी सी दिक्कत रहती है। आगे चलते हैं हम 11 क्वेश्चन की तरफ। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट। मैं मान लेता हूँ मेरे पास 100 रुपए है और किसी दुकान वाले ने मुझको 100 रुपए में 20% क्या दिया डिस्काउंट दिया। 100 रुपए में 20% का क्या दिया डिस्काउंट दिया। तो 100 रुपए का 20% कितना आएगा 20, और 100 में से 20% का डिस्काउंट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 80। 100 मैंने इसलिए निकाला क्योंकि हम जल्दी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 100 की 20% होती है 20, और 20 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो मुझे कितने का मिलेगी 80 रुपए की वो चीज मिल गई। अब 80 रुपए में कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है मुझे 10% का। तो 80 का 10% कितना होता है 8 रुपए। 80 का 10% निकालोगे तो कितना होता है 8 रुपए, और 8 रुपए अगर माइनस कर दोगे तो वो चीज मुझे कितने की पड़ेगी 72 की, 72 रुपीज की पड़ेगी। पहले अगर मैं 20% का डिस्काउंट करता हूँ फिर मैं 10% का डिस्काउंट करता हूँ। अब वो कह रहा है कि सिंगल डिस्काउंट करें तो कितने का करें, सिंगल डिस्काउंट करें तो कितने का करें। तो 100 में से
कितना परसेंटेज घटाएं कि 72 आ जाए। तो 100 में से 13 घटाने पर 100 में से 13 घटाने पर 72 आ जाएगा तो नहीं आएगा, 30 घटाने पर 70 आएगा तो ये भी गलत। और ज्यादातर ऑप्शन यही लगा के आते हैं बच्चे, क्योंकि 20 + 10 कितना कर देते हैं 30, तो ये हमारा क्या है गलत है, क्योंकि 100 में से 72 लेके आना है। तो 100 का अगर कितना परसेंट घटाएं कि 72 आ जाए, और 100 का 1% 1 के बराबर होता है। तो 25 100 में से 25 गए तो 75, ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज करेक्ट, क्योंकि 100 में से अगर 28% घटाओगे डायरेक्ट तो आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अगर आप पहले क्या करो, 20% का निकालो, उसे घटा दो, और हमेशा जो नंबर मानना वो 100 ही मानना। 100 मान लो, 100 मान लो, क्यों मान लो 100, क्योंकि 1% 1 रुपए के बराबर होता है उसका, इसलिए हमेशा क्या मानना, 100 ही मानना। और जब भी क्वेश्चन आगे चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज 7290 इफ इट वैल्यू डिक्रीजेस एवरी ईयर 10%। अगर उसकी वैल्यू 10% रोज घट रही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बिफोर 3 इयर्स। तो हमें ये बताना है कि 3 साल पहले उसकी कितनी थी। तो हम 3 साल पहले जो है वो अमाउंट जो है, जो भी है हम उसको क्या मान लेते हैं x। तो उस टाइम पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा x। और ये जो हमें 7290 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। मतलब हमारी कोई गाड़ी आई होगी, तो गाड़ी को क्या मान लिया हमने प्रिंसिपल, उस पर हर एक साल घटी है, और घटी है जब भी, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या लग जाता है, P(1 - R/100 की पावर n। जब भी घटने का फॉर्मूला है यही लगेगा। अब यहाँ पर हमसे प्राइस ज्यादा वाला पूछा है, तो ज्यादा कौन होता है ऐसे केस में, प्रिंसिपल ज्यादा होता है, अमाउंट हमारा कम रहता है। जब भी तो हमारी चीज घट रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अमाउंट की जगह रख देते हैं 7290, प्रिंसिपल की जगह रख दिया x, 1 - r कितनी होगी हमारी 10/100, 0 से 0 काट दिया, 1/10 आ गई, ये होगी पावर n। n की जगह क्या आ जाएगा हमारा 3। तो 7290 इज इक्वल टू x ब्रैकेट 10, 10 इधर जाएगा तो 10 में से बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/10 की पावर 3। अब ये 10 जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और 9 जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा नीचे। मतलब 10 10 10 ऊपर पहुंच जाएंगे, 9 9 9 नीचे। तो 7290 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार ऊपर आ गया, अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 9। अब हम 9 से इसे काटते हैं, तो 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 से फिर काटते हैं, 9 9 जा 81, और फिर 9 से काटते हैं तो 9 9 पूरे खत्म हमारे हो गए। यहाँ क्या बचा, 0 बचा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना आ गया हमारे 4 0 आ गए। मतलब कितने की होगी वो हमारी चीज, 10,000 की होगी। इसमें जो हमें ये फंसाने के लिए दे रखा है 7290, अब ये 3 साल पहले का प्राइस है, हमें 3 साल पहले का प्राइस है, मतलब कोई भी चीज लेके आए उसके 3 साल बाद उस चीज का प्राइस इतना हो गया, तो शुरू में कितना था वो निकालना है। तो शुरू का जो होगा वो क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा। घटने वाली चीज में जब भी डिक्रीज होगा तो हमेशा पी क्या होता है बड़ा, अमाउंट क्या होता है छोटा, बस इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ, 13 क्वेश्चन की तरफ। आ शॉपकीपर बॉट अ टीवी एंड डीवीडी फॉर 8000। तो टीवी और डीवीडी कितने की खरीदी उसने, 8,000 की खरीदी, 8,000 की ये, 8,000 की ये, ईच लिखा हुआ है। तो दोनों को मिला के कितनी की खरीदी उसने, 16,000 की। ये क्या हो गया उसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस, 16,000 की दोनों खरीदी। ही मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द डीवीडी। डीवीडी पे कितने परसेंट का लॉस खा गया वो, 4% का लॉस खा गया। अगर वो 4% का लॉस खाता है तो वो कितने की बेचेगा, तो 8,000 का 4% निकालो, और 8,000 में से क्या कर दो माइनस। तो 8,000 का 4% निकाला तो 4/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 320, और 320 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 10 में से 2 गया 8, इधर बचेगा 9, 3 6 और 7, तो ये आ जाएगा हमारा 7680। लॉस खाने के बाद उसे पड़ा 7680 का डीवीडी। और टीवी पर कितने का प्रॉफिट कमा लिया उसने, 8% का। तो टीवी पर 8% का प्रॉफिट कमाएगा तो वो कितने की लाएगा, टीवी पर 8% का प्रॉफिट कमाया उसने, 8% का प्रॉफिट। तो 8 का निकालेंगे तो 8,000 का 8% निकाल के 8 में क्या कर देंगे प्लस, तो 8 0 से 0 कट गया, और 80 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 640, 640 प्लस करेंगे 8,000 में तो ये आ जाएगा 8,640। तो कितने का आ गया, 8,640। अब डीवीडी उसने 7,680 और टीवी उसने 8,640, तो दोनों का प्राइस मिला के कितना आएगा, तो दोनों का प्राइस मिला के आएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो 0 0 0 आ गया,
4 8 12 का 2 आ गया, कैरी 1, 6 6 12 13 आ गया 1, और 8 7 15 16, तो ये आ गया हमारा 16,320। मतलब उसने कोई चीज 16,000 की खरीदी, उस पे एक पे 4% का घाटा आ गया, एक पे 8% का प्रॉफिट आ गया, तो वो क्या करेगा, बेच ली उसने वो चीजें, बेचने के बाद उसने जो कमाई करी वो कितने की कर ली, 16,320 की। पहले कितने की लाया था, 16,000 की, बेच कितने की थी, 16,320 की, तो उसने क्या करा, प्रॉफिट करा। और प्रॉफिट कितने का करा, प्रॉफिट निकालने के लिए 16,320 में से 16,000 को क्या कर दो माइनस, कितना आ जाएगा 320, और शुरू में कितने रुपए थे उसके, 16,000, मतलब सीपी नीचे आता है इंटू 100, सीपी से सीपी कट गया, 160 से 320 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 2%। तो उसने गेन करा कितने का, 2% का गेन करा, तो 13 का क्या आ जाएगा, सी। आगे चलते हैं हम 14 क्वेश्चन की तरफ। बाय सेलिंग 33 बुक्स, अ शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 बुक्स। अगर कोई दुकानदार 33 किताब बेचता है तो वो जो प्रॉफिट कमाएगा वो 11 किताबों के बराबर कमा लेगा। मान लो तुम्हारे घर में किसी की फैक्ट्री है, टॉफियों की मान लेते हैं, तुम्हारे घर में टॉफियों की फैक्ट्री है, और टॉफी जो है आप अगर 33 टॉफी बेच देते हो तो तुम जो प्रॉफिट कमाओगे वो 11 टॉफियों के बराबर कमाओगे। मतलब एक टॉफी आपकी 1 रुपए की है, तो 33 टॉफी बेची तो आपकी वो कितनी की होगी, 33 की। तो तुम प्रॉफिट कितने रुपए का कमा लोगे, 11 रुपए का, मतलब 11 टॉफियों का मतलब प्रॉफिट कितने का कमा लोगे, 11 का। ऐसे हम मान लेते हैं एक किताब जो है 1 बुक इज इक्वल टू 1 रुपी, तो कितनी किताब बेच रहा है वो, 33 बुक्स, तो एसपी कितना हो गया हमारा 33, और गेन कितने का कर रहा है, प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 11 का। प्रॉफिट हमें पता पड़ेगी, एसपी हमें पता पड़ेगी, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो सीबी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी में से प्रॉफिट को हटा देते हैं तो 33 माइनस 11, तो कितना आ गया हमारा 22। तो हमें सीबी पता पड़ेगी कितने आ गए 22, और हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 2 22, और 2 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज करेक्ट। अगर आप इसे लॉन्ग तरीके से करते हैं तो बहुत देर लगती है। आपको क्या करना है, 33 किताब बेचने पर वो 11 का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 33 किताब बेचने पर 33 के बराबर मान ली, प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 11 का। तुम्हें सेलिंग पता है, प्रॉफिट पता है, सीपी निकालो, सीपी निकल आएगी, गेन अपने आप निकल जाएगा। गेन का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। आगे चलते हैं हम 16 क्वेश्चन की तरफ, 15 की तरफ। 2 टाइम्स अ नंबर 100% इंक्रीज इन द नंबर। अगर हम किसी नंबर का 2 टाइम करें, किसी भी नंबर का, मान लेते मैंने 100 लिया, 100 का 2 गुना कर दिया 200, तो ये जो नंबर है ये 100% बढ़ जाएगा। तो 100 का 100% क्या आएगा, 100, और 100 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, तो आज ही बढ़ जाएगा। इफ वी टेक हाफ द नंबर, अगर हम आधा करें नंबर का, 100 का आधा करा हमने 50, व्हाट वुड बी द डिक्रीज इन परसेंट, तो वो कितना घट जाएगा, तो वो कितना घट जाएगा। अगर नंबर का हाफ लें तो नंबर का हाफ लेने पर वो कितना हो गया 50, तो कितनी परसेंटेज घट गया, 50 ही घट जाएगा, क्योंकि 1% 1 के बराबर होता है 100 का। तो 100 का 50 हुआ है तो 50% ही क्या हुआ है, घटा है। तो 100 में से 50 गए तो 50 आंसर आ गया। आगे चलते हैं 16 की तरफ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विच सीता विल गेट ऑन 4096 प्रिंसिपल 4096। चौथा क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का, सी गिव एट फॉर टाइम 18 मंथ। 18 मंथ को किस में बदल देंगे, ईयर में, तो 18/12, और ईयर में बदलने के बाद हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाता है, डबल, तो 2 से ये कट गया तो ये आ गया हमारा 3। आगे आगे रेट कितना दे रखा है, 12 होल 1/2, कितना हो जाएगा 25/2 चेंज करेंगे तो, और रेट में क्या कर देते हैं 2 का डिवाइड, मतलब 2 का आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 25/4। डिवाइड करना होता है तो नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है तो हम ऊपर लिखते हैं। ये आ गई हमारी रेट, ये आ गया हमारा टाइम, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले, तो a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो a p कितना हो गया 4096 ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी 25/4, 4 कहाँ आ जाएगा 100 के साथ आ जाएगा, अपॉन में की पावर कितनी आ जाएगी 3।
तो ये हो जाएगा 400 और 400 इधर जाएगा तो ये 400 प्लस 25 425 तो 4096 मल्टीप्लाई 425 अपॉन 400। अगर आप इस ब्रैकेट को जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि यही ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। 425 अपॉन 400 इंटू 425 अपॉन 400, इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 बन जा 25 कितना बचा 70 175 और 27 जा ये कट गया 17 ये भी कट गया 17 ये कट जाएगा नीचे 16 16 16 और 16 से इसे काटेंगे, ये पहले क्वेश्चन में काट चुका है हमने। 16 से ये तीनों कट जाता है 4096, 16 का ही क्यूब होता है। तो 17 इंटू 17 इंटू 17 करोगे, जो 17 इंटू 17 इंटू 17 कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट, और अमाउंट इसमें से क्या माइनस कर देना 4096, तो हमें आंसर पता पड़ जाएगी। कमेंट के अंदर आंसर बताना। आगे चलते हैं हम 17। A machinery worth 10,500 appreciated by 5%, हर एक साल 5% क्या घट रहा है 10,500 का, और जब भी घटना होता है तो अमाउंट क्या हो जाता है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। जब भी घटे तो आप क्या लगा दो, बीच में माइनस लगा दो। तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, प्रिंसिपल 10500 माइनस 1 माइनस R कितना हो गया हमारा 5 अपॉन 100 की पावर n। एक साल के लिए पूछिए, एक ऊपर लगा दीजिए, P हो जाएगा 1500 इंटू 100 कहाँ जाएगा 1 के साथ, और 100 माइनस 5 95 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 95 का किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 105 से। तो देख लेना कौन सा आंसर आएगा, और ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। आगे चलते हैं हम 18 क्वेश्चन की तरफ। तो अ शॉपकीपर परचेज्ड 200 बल्ब्स रुपीज, ये क्या दे रखा है हमें, रुपीज दे रखा है, रुपीज 10 ईच। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू बीन थ्रोन अवे। एक शॉपकीपर 200 बल्ब खरीदता है और एक बल्ब जो है वो कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो 200 बल्ब कितने के हो गए भाई, एक बल्ब 10 का है तो 200 बल्ब कितने हो गए, तो 2000 के हो गए। हाउएवर 5 बल्ब वर फ्यूज्ड, 5 बल्ब अगर खराब हो जाते हैं तो वो दूर फेंक देता है। तो बल्ब कितने बचे, अभी 5 बल्ब खराब हो गए तो कितने बचे 195 बचे। तो अब वो हर एक बल्ब को कितने का बेच रहा है 12, पहले कितने का बेच रहा था, पहले 10 का खरीद के लाया 12 का बेच रहा है, और उसमें से 5 खराब हो गए तो 5 हटा दिए। तो ये 12 5 या 60 का 0 कैरी 6, 12 9 जा 108 और 6 114 11 12 1 जा 12 और 11 23। अगर आप ऐसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हो आप तो आपका पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो वो 2000 के लेके आया था, 2340 के उसने बेचे, तो वो क्या कर रहा है हमें प्रॉफिट दिखला रहा है। क्या कर रहा है वो प्रॉफिट कर रहा है, और प्रॉफिट कितने का कर रहा है, आप क्या करिए इन दोनों को घटा दीजिए, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 340, पहले कितना था 2000 इंटू 100। जैसे ही इन दोनों को घटाओगे तो ये था हमारा सीपी, ये था एसपी, दोनों को घटाओगे प्रॉफिट आ गया, वो कितना आ गया 340 अपॉन सीपी कितना था 2000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो से ये कट गया, ये आ जाएगा हमारा 17%। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज करेक्ट। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस इंक्रीज डिक्रीज पूछा हो, बस आपको दोनों नंबर को घटा देना है, तो बड़े में से छोटे को घटा देना है। अगर डिक्रीज पूछ रहा है तो बड़ा नंबर नीचे आएगा, अगर इंक्रीज पूछ रहा है तो छोटा नंबर नीचे आएगा, जो पहला नंबर था वो आएगा। डिक्रीज वाले में पहला नंबर बड़ा होगा, इंक्रीज वाले में पहला नंबर क्या होगा, छोटा होगा। तो डिक्रीज वाले में पहला नीचे बड़ा वाला आएगा और इंक्रीज वाले में हमेशा छोटा नीचे आएगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम 19 क्वेश्चन की तरफ। 2 टाइम्स अ नंबर इज 100%, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया और इसका आंसर कितना आया था 15 आया था। आगे चलते हैं हम 21। आगे चलते हैं हम 20 क्वेश्चन की तरफ। तो 20 क्वेश्चन क्या है, ट्रेडर बाय सर्टेन आइटम एट 32% ऑफ द लिस्ट प्राइस। एक ट्रेडर है और उसने कोई आइटम खरीदा 32% का, 32% ऑफ पे खरीदा लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कुछ भी रही होगी, उसके ऊपर उसने क्या खरीदा 32% ऑफ खरीदा, एंड ही वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और वो उस पर कितने का प्रॉफिट कमाना चाहता है 25%। पहले वो लिस्ट प्राइस से 32% ऑफ लेके आएगा, और ऑफ लाने के बाद वो 25% का क्या कमाना चाहता है, उसमें प्रॉफिट कमाना चाहता है। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और वो उसमें डिस्काउंट भी देना चाहता है 20% का। तो एट व्हाट परसेंट ऑफ द लिस्ट प्राइस टुडे ही मार्क द आइटम। तो हमेशा 20% जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमपी पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। पहले बढ़ाया जाता है फिर उसे घटाया जाता है 20%।
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो लिस्ट प्राइस थी उस पर जो भी था वो कितने का था, 100 का था। लिस्ट प्राइस है उस पर कितने का था, 100 का था। अब वो 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए में वो कितने का डिस्काउंट लेना चाह रहा है शुरू में, 32% का ऑफ। तो 32% का ऑफ देंगे इसे, तो 32 क्या कर दो, माइनस कर दो बस। 1% 1 के बराबर होती है, तो 32 100 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 68। वो सामान कितने का लेके आया, 68 का लेके आया। अब वो सामान लाने के बाद वो चाहता है 25% प्रॉफिट कमा लो, तो 68 का लेके आया तो 68 पे तो 25% कमाएगा, तो 68 का 25% निकालो और उसमें ही प्लस कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 25 8 जा 220, तो 2 150 100, ये कितना आ जाएगा 171 टी अपॉन 100 से 100 कटेगा तो कितना आ गया, 25% हमारा 17 आ गया 68 का। तो 68 में 17 क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, 25% का प्रॉफिट उसे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 का 5 कैरी 1 6 और 1 7 और 1 8, तो 85 का वो प्रोडक्ट लेके आया। सबसे पहले हमने माना जो लिस्ट प्राइस थी वो 100 रुपए थी, 100 रुपए में उसको 32% ऑफ चाहता था, 32 घटा दिए, 100 का 1% 1 के बराबर 68 आ गया। 68 का वो चाहता है 25% प्रॉफिट कमाए, और प्रॉफिट कमाने के लिए 25% निकालो और जोड़ दो, कितना आ गया हमारा 85 आ गया। अब क्या कह रहा है, आफ्टर आएगा डिस्काउंट ऑफ 20%, वो कितने का डिस्काउंट देना चाहता है, 20% का डिस्काउंट देना चाहता है। तो 85 पर थोड़ी देगा 20% डिस्काउंट, या 85 का 20% तुम जोड़ोगे और निकाल दोगे, तो 85 पर नहीं देगा वो डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर देता है हमारा, वो भी है जो भी है, तो इसके पैसे बढ़ाएगा, इसके पैसे बढ़ाएगा और इसमें से 10% घटाएगा। इसके पैसे बढ़ा के उसने कर दिया वाई, मान लेते हैं उसने पैसे बढ़ाए और कितने कर दिए, वाई। अब वाई पर क्या करेगा वो, वाई पर क्या करेगा, वाई का 10% क्या कर देगा, माइनस कर देगा। वाई पर क्या करेगा, ये हो गया हमारा एमपी, ये हो गया हमारा एसपी, ये हो गया हमारा एमपी, ये हो गया हमारा एसपी। और डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एमपी माइनस एसपी इंटू, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है एमपी माइनस एसपी, इंक्रीज वैल्यू माइनस डिक्रीज वैल्यू अपॉन इंक्रीज वैल्यू माइनस डिक्रीज वैल्यू अपॉन एमपी इंक्रीज वैल्यू इंटू 100। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, हमारा डिक्रीज वैल्यू का है। तो डिक्रीज वैल्यू जब भी है तो ओरिजिनल नंबर माइनस डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100। तो हमने एमपी क्या मान लिया, वाई मान लिया, एसपी हो गया 85, एमपी नीचे आ गया वाई इंटू 100। और यहाँ पर डिस्काउंट कितने का है, हमें डिस्काउंट कितने का है, 20% का, तो 20 अपॉन 100। नीचे 100 नहीं लगाएंगे क्योंकि उधर हमने लगा दिया है पहले से परसेंटेज का, तो नीचे 100 नहीं लगाएंगे। तो ये y का चले जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा हमारा 20y, और 100 का हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100y माइनस 8500। 100 का हमारा y से भी होगा, 100 का हमारा 85 से भी होगा, तो ये हो गया हमारा 20y माइनस 100y इज इक्वल टू 8500। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 80y इज इक्वल टू 8500। तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस से माइनस का 1 0 से 1 0 चले गया, तो ये आ जाएगा हमारा 850 अपॉन 8, और 8 से 8 को काटेंगे तो 2 4 जा 8, और ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हमारे जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 425 अपॉन 4, और काट देंगे इसे 4 से, तो 4 1 जा 4, ना जाने का 0, 25 4 6 जा 24, 1 बचा तो 106.25। हमारी जो y है वो कितनी आ गई, 106.25, 106.25। अब हमें ये पता पड़ेगी कि मार्केट प्राइस जो है वो कितना है, 106.25। और यहाँ पर क्या पता पड़ी थी हमें, यहाँ पर ये पता पड़ी थी कि वो 25% का प्रॉफिट कमा लेगा, तो वो कितना आ जाएगा 85। अब क्या पूछा, एट व्हाट परसेंट अबव द लिस्ट प्राइस शुड ही मार्क द आइटम। हमसे ये पूछा लिस्ट प्राइस से वो कितना ज्यादा मार्क करेगा, तो लिस्ट प्राइस से कितना है, लिस्ट प्राइस कितनी है हमारी 100, तो 100 से वो कितना ज्यादा करेगा, 106.25। कितना ज्यादा करा, तो 6.25 का करा, उसने ज्यादा कितने का करा, 6.25 का। ये थोड़ा सा क्या है, लेंथी क्वेश्चन है और इसको समझने की जरूरत है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।
पहले हमने कोई आइटम था वो कितने का मान लिया 100 का, वो 32% ऑफ लाया, तो 32 ऑफ कर दिया, कितना आ गया 60। फिर वो चाहता है 25% प्रॉफिट आए, तो जितने का खरीद के लाए उस पर 25% निकालते हैं, ना कि बेचने वाले प्राइस पे 25%। तो 68 का 25% निकाल के उसमें क्या कर दिया प्लस, तो आ गया हमारा प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट आ गया तो हमें 20% डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट किस चीज पर देते हैं, जब हमें ये पता हो कि हमारा अमाउंट कितना रहने वाला है, उस चीज पर हम 20% का डिस्काउंट देते हैं। हमें यहाँ पर अमाउंट नहीं पता किस पे, अगर 85 का 20% बढ़ाओगे तो वो कम बढ़ेगा थोड़ा सा। तो तुम्हें यहाँ से क्या निकालना, पहले y, और y निकल आया तो अब ये बताना है कि 100 से लेके वो कितना मार्क उसने लिखा था, तो कितना लिखा था 6.25 लिखा था, तो 20 क्या आ गया हमारा D 6.25। इसके सेकंड पार्ट में भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल से, अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, 8439844344। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, बढ़िया सी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाले हैं और आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। और हमारे डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आइए, आपको डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है, पर प्रैक्टिस सेट जो है वो ज्यादातर एक हफ्ते में आपको 5 देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी उनका मजा लूटने के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप चैनल को से ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, आगे मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।